वेलकम स्टूडेंट। मैथ की ऑनलाइन क्लास 4 में आपका स्वागत है। अपन ने क्लास ऑनलाइन 3 में पढ़ा था। क्लास में वर्थ का जो बेसिक नॉलेज था और जो 15.1 यूनिट थी अपनी, उसके 10 क्वेश्चन अपन ने किए थे। अब अपन 5.2 को पढ़ने से पहले 5.2 में जो भी मैटर है उसकी थ्योरी अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे, और थ्योरी जब तक अपने को समझ में नहीं आएगी अपन क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स थ्योरी के ऊपर विशेष ध्यान दें और ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखो, अपन ने अब तक पढ़ा है वर्थ की अपन ने परिभाषा पढ़ी है, इसका क्षेत्रफल अपन ने पढ़ा है, इसका परिमाप पढ़ा है और इस पर अनुप्रयोग पढ़े हैं। अब अपना टॉपिक चलता है वर्थ का विभाजन। सीधे शब्दों में वर्थ का बंटवारा, यानी कि वर्थ को ऐसी कौन से तथ्य हैं जो वर्थ का विभाजन करते हैं, उसके टुकड़े करते हैं। अभी तक अपन ने सम्मिलित वर्थ को पढ़ा है, इसको पढ़ा है अपन ने, संपूर्ण आकृति को पढ़ा है अपन ने कि ये वर्त है। अब इस वर्त के भाग विभाजन कौन कौन करते हैं, तो देखो इसका जो विभाजन करते हैं वर्त का, एक तो होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। देखो, ये तो त्रिज्या पाई जाती है, और अगर त्रिज्या को यहां तक बढ़ा दें तो ये व्यास, और केंद्र से न गुजर के कोई भी रेखा अगर खींचे तो ये जीवा हो गई। तो ये तीन बातें हो गई वर्त में। एक तो वर्त में व्यास हो गया, एक वर्त में जीवा हो गई, और एक वर्त में त्रिज्या हो गई। ये तीनों वर्त को दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? दो। तो वर्त का विभाजन कौन कौन करते हैं? एक तो व्यास के द्वारा। वर्त का विभाजन किसके द्वारा? व्यास के द्वारा। कितने भागों में होता है? दो भाग। सेकंड नंबर पे त्रिज्या के द्वारा वर्त का विभाजन होता है। त्रिज्या भी वर्त को दो भागों में बांटती है। 3 नंबर पे जीवा द्वारा, और जीवा भी वर्त को दो भागों में बांटती है। अब अपन जो 15.2 यूनिट है उसमें अपन पढ़ेंगे कि व्यास वर्त को दो भागों में बांट रहा है, त्रिज्या वर्त को दो भागों में बांट रही है, जीवा वर्त को दो भागों में बांट रही है। तो ये जो भाग बन रहे हैं इनके द्वारा, इनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। कुल मिला के एक ही शब्दों में अगर अपन कहना चाहें तो संपूर्ण वर्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, और वर्त के अगर टुकड़े कर दिए जाएं व्यास के द्वारा, त्रिज्या के द्वारा और जीवा के द्वारा, जो प्राप्त भाग अपने को प्राप्त होते हैं उनका क्षेत्रफल अपन किस प्रकार से निकालते हैं वो इसमें 15.2 में अपन पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन लेते हैं व्यास। 1 नंबर पे अब अपन इनकी चर्चा करते हैं। अब अपन इनका बारी बारी से डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूं व्यास। 1 नंबर पे व्यास। व्यास के द्वारा वर्त का विभाजन। वर्त का विभाजन है। वर्त का विभाजन में 1 नंबर पे वर्त का विभाजन व्यास के द्वारा और प्राप्त भागों का क्षेत्रफल। प्राप्त भागों का क्षेत्रफल यह अपन पढ़ेंगे पहले। अब देखो, जो वर्त होता है, पहले तो यह अपने को परिभाषा आनी चाहिए कि व्यास किसे कहते हैं। तो देखो, यह वर्त का क्या है? केंद्र।
ए मान लिया, यहां परिधि पर मैंने बिंदु बी ले लिया, यहां परिधि पर बिंदु सी ले लिया। तो इसकी व्यास की परिभाषा अपन क्या लिख सकते हैं, वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु, वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तथा वो रेखा वर्त के केंद्र से गुजरे, शर्त है ये, वर्त के केंद्र से गुजरे, तो वो रेखा वर्त का व्यास कहलाती है। वर्त का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। यह तो इसकी परिभाषा होगी कि व्यास किसे कहते हैं। अब ये व्यास वर्त को देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, तो व्यास वर्त को कितने भागों में बांट रहा है, दो भागों में, एक ये भाग है और एक ये भाग है। दोनों ही भाग क्या है, समान है भाग है। तो व्यास क्या करता है, वर्त को दो समान भागों में बांटता है। वर्त दो समान भागों में विभाजित करता है। अब देखो अपना टॉपिक है वर्त का विभाजन किसके द्वारा, व्यास के द्वारा। तो व्यास के द्वारा विभाजन, दो समान भागों में विभाजन हो गया। अब ये जो दो समान विभाजित जो अपने को भाग प्राप्त हुए हैं, 1 नंबर 2 नंबर, इन प्राप्त भागों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो देखो। चूंकि ये दोनों भाग आपस में क्या है, बराबर है। अब पूरे वर्त का जो क्षेत्रफल होता है, वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये दोनों वर्त के कितने भाग हो गए, पहला भाग प्लस दूसरा भाग बराबर पाई आर स्क्वायर। अब ये दोनों ही भाग समान हैं, तो पहले भाग को और दूसरे भाग को, पहला भाग ही लिख सकते हैं, तो 2 गुणा प्रथम भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब प्रथम भाग का क्षेत्रफल या सेकंड भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया, ये 2 कहां चले जाएंगे, भाग में, और क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो व्यास के द्वारा जो अपने को दो भाग प्राप्त हुए हैं, इन दोनों भागों का प्रत्येक का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बटे 2। इसका भी क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बटे 2। इन दोनों भागों को अगर अपन आपस में जोड़ देते हैं तो पूरे वर्त का बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बटे 2। दोनों का क्या ले लिया अपने, लघुत्तम, क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या हो गए, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कट गए, और क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर पूरे वर्त का हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि व्यास जो होता है वर्त को कितने भागों में बांट रहा है, 2 भागों में, और दोनों ही भाग आपस में क्या है, बराबर है। ये जो दोनों भाग अपने को प्राप्त हुए हैं, इनका अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब अपन नेक्स्ट विभाजन, अब अपन सेकंड पे चलते हैं। त्रिज्या के द्वारा वर्त का विभाजन और विभाजन से प्राप्त भागों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं यह अपन देखेंगे। देखो ये जो थ्योरी बता रहा हूं मैं, इसको अगर आपने ढंग से समझ ली है तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। यह आपकी बुक में नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है, सरल से सरल मेथड लेकर के। तो देखो सबसे पहले त्रिज्या अपन जानते हैं किसे कहते हैं, तो त्रिज्या के द्वारा, तो इसकी परिभाषा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस त्रिज्या के द्वारा वर्त का विभाजन कैसे होता है, तो देखो ये चित्र है, यह आपका वर्त हो गया बिंदु ए, ये वर्त की त्रिज्या हो गई बिंदु बी, ये अपन ने एक त्रिज्या और ले ली बिंदु सी।
तो देखो एक भाग तो ये हो गया, और एक भाग अपना ये हो गया। तो कितने भाग हो गए इसके भी? त्रिज्या भी कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में, 1 नंबर और 2 नंबर। तो त्रिज्या भी वर्त को कितने भागों में विभाजन कर रही है? 2 भागों में। 2 भागों में विभाजन हो गया। अब विभाजन तो हो गया कि कितने भागों में विभाजन हो रहा है? 2 भागों में। अब ये जो 2 भाग अपने को प्राप्त हुए हैं, इन भागों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? इन भागों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो अपन देखते हैं। तो देखो इसमें अपन जो जो भाग प्राप्त हो रहे हैं, एक भाग तो अपने को क्या प्राप्त हो रहा है? लघु भाग प्राप्त हो रहा है, लघु यानी छोटा। एक भाग अपने को क्या प्राप्त हो रहा है? दीर्घ भाग प्राप्त हो रहा है। अब ये किसके द्वारा प्राप्त हो रहे हैं भाग अपने को? त्रिज्या के द्वारा। तो लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। और ये आ गया आपका, अब ये दीर्घ त्रिज्य खंड हो गया। अब इनका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं वो अपन सूत्र देखेंगे। तो ये एंगल बन रहा है आपका, एक रेखा इधर से आ रही है, एक रेखा इधर से आ रही है। जैसे मान लीजिए एक इधर से आ गई, एक इधर से आ गई, तो इनके बीच में क्या बनता है? कोण बनता है। अब ये वर्त के केंद्र पे बन रहा है यहाँ, तो केंद्र पर अंतरित कोण हो गया, यहाँ पर ने क्या मान लिया इसको? थीटा डिग्री। ये थीटा डिग्री हो गया। तो लघु त्रिज्य खंड का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। थीटा कहां से लेंगे? यहां जितने डिग्री का मान होगा वो अपन थीटा का मान लेंगे। अब इसी प्रकार दीर्घ त्रिज्य खंड का अगर आपको निकालना हो तो यही सूत्र अपन मान सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अगर लघु का निकालना है तो लघु अंतरित जितना कोण होगा वो काम आएगा थीटा की जगह। दीर्घ का निकालना होगा तो ये कोण अपने को काम में आएगा। इस कोण को अपन अगर चाहो तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर, पूरा एंगल कितने का होता है? ये 360 का। तो 360 माइनस थीटा, ये किसका है? लघु त्रिज्य खंड का थीटा है, खंड का अंतरित कोण है, बटे 360। यह सूत्र भी ले सकते हैं और यह सूत्र भी अपन ले सकते हैं। तो त्रिज्या के द्वारा भी वर्त को कितने भागों में बांटा जा रहा है? 2 भागों में बांटा जा रहा है। दोनों भागों का अपन क्षेत्रफल अपन का सूत्र अपन पढ़ चुके हैं। अब अपना जो तीसरा आएगा, व्यास के द्वारा वर्त का विभाजन पढ़ चुके, त्रिज्या के द्वारा अपन पढ़ चुके, और अब आएगा अपना जीवा के द्वारा वर्त का विभाजन। तो जीवा के द्वारा देखो 3 नंबर पे, जीवा द्वारा वर्त का विभाजन और प्राप्त भागों का क्षेत्रफल, ये अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपने को जीवा की परिभाषा आनी चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या है, जीवा कहते किसे हैं। तो देखो पहले मैं चित्र में समझाता हूं। यह आपका वर्त है, ये ए बिंदु इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या हो गई बी बिंदु। अगर इसको इस प्रकार से कर दिया जाए, ये सी बिंदु हो गया, तो ये तो क्या कहलाया? वर्त का व्यास। वर्त का क्या कहलाया? व्यास। ये अब जीवा किसे कहते हैं? वर्त पर परिधि पर स्थित 2 बिंदु डी और ई, अगर उनको मिला दिया जाए और वो रेखा केंद्र से न गुजरे तो वो क्या कहलाती है? जीवा। तो ये क्या कहला रही है? जीवा। अब इसकी परिभाषा मैं लिख रहा हूं, जीवा वर्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तथा वो रेखा
वर्त के केंद्र से न गुजरे तो वो क्या कहलाती है? वो जीवा कहलाती है। तो देखो इसमें वापस इस परिभाषा के अकॉर्डिंग इसको समझो। परिधि पर एक बिंदु डी स्थित है, एक बिंदु ई स्थित है, दोनों को आपस में मिला दिया। अब ये जो रेखा आ रही है वो देखो केंद्र से नहीं गुजर रही है, अतः ये क्या कहलाई? जीवा। अब जीवा भी वर्त का विभाजन करती है। जीवा वर्त को कितने भागों में विभाजित कर रही है? देखो एक भाग तो ये हो गया, एक भाग ये पूरा हो गया, दो भागों में ही ये विभाजित कर रही है। तो जीवा वर्त को दो भागों में विभाजित करती है, विभाजित करती है। अब ये जो दो भाग हैं कौन कौन से प्राप्त हुए? ये छोटा भाग है तो लघु हो गया, ये बड़ा भाग है तो क्या हो गया? दीर्घ। लघु इसको क्या कहेंगे? छोटे वाले को लघु वर्तखंड। लघु वर्तखंड, लघु यानी छोटा, वर्त है खंड यानी टुकड़ा, यानी कि वर्त का छोटा टुकड़ा, और दीर्घ वर्तखंड। अब इनका क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे लघु त्रिज्य खंड, ये लघु वर्तखंड का। तो लघु वर्तखंड का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यह आपको याद रखना पड़ेगा। लघु वर्तखंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान आप जानते ही हैं, आर क्या होगी? वर्त की त्रिज्या होगी, और थीटा क्या होगा? वर्त पर यानी कि जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा वो क्या होगा? थीटा होगा। अब कैसे होगा? देखो इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा, यहां थीटा कोण बन जाता है, तो ये थीटा हो गया। अब अपने को दीर्घ वर्तखंड का निकालना है। तो आप जानते हैं, देखो यहां से समझो, ये मान लीजिए वर्त है, ये आपकी जीवा है, ये वर्त का केंद्र है ए, ये जीवा है बी और सी। एक भाग ये है, एक भाग ये है। ये कौन सा भाग है? लघु। ये कौन सा है? दीर्घ। लघु भाग और दीर्घ भाग दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? वर्त। क्या बनाते हैं? वर्त। वर्त का क्षेत्रफल बनाते हैं, यानी कि लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल मिलकर के पूरे वर्त का बनाते हैं। अब हम 5-7 छोटी छोटी बातों को अपन दिमाग में रखेंगे। सबसे पहली बात है त्रिज्य खंड अपन पढ़ रहे हैं, तो त्रिज्य खंड में चाप की लंबाई, चाप की लंबाई एल से व्यक्त करते हैं इसको, और इसका सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180। आर, जहां आर वर्त की त्रिज्या, थीटा अंतरित कोण है, पाई का मान अपन जानते ही हैं, या तो 22/7 होगा या फिर क्वेश्चन में 3.14। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का ये सूत्र है, ये अपने को याद रखना पड़ेगा। अब चाप की लंबाई का एक और सूत्र है, तो चाप की लंबाई एल हो गई। अब वो सूत्र तो अपन क्या करेंगे, जो दूसरे सूत्र हैं वो तो क्वेश्चन जब हल करेंगे उस टाइम अपन देखेंगे। अब इसके बाद में अपन त्रिज्य खंड का सूत्र अपन पढ़ चुके हैं, चाप की लंबाई का अपन सूत्र पढ़ चुके हैं, और अब अपन लेते हैं घड़ी से संबंधित बातें। घड़ी से जो संबंधित बातें हैं उनके ऊपर गौर करते हैं। घड़ी में मुख्य रूप से 2 सुइयां होती हैं, एक तो घंटे की सुई और सेकंड नंबर पे होती है मिनट की सुई। घड़ी होती है वो वर्ताकार होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्तमान समय में घड़ियां वर्ताकार नहीं होती हैं, वर्गाकार भी होती हैं, कई प्रकार की डिजाइनें भी आ गई, वो भी होती हैं। तो
एक बात आप विशेष ध्यान रखो कि घड़ी, जो सुई वाली घड़ी को ही घड़ी माना गया है, बाकी डिजिटल है अदरवाइज जो है। तो जो सुई होती है, मान लीजिए ये उसका केंद्र हो गया, ये घंटे की सुई हो गई और ये मिनट की सुई हो गई। तो जब ये राउंड करेंगी तो ये वर्ताकार राउंड ही करेंगी, और ये वर्ताकार राउंड करने के कारण ये इसको किस अनुप्रयोग में लेंगे, वर्त के अनुप्रयोग में इसको लेते हैं। तो अपन इसके ऊपर आधारित अपन छोटी छोटी बातों का अध्ययन करेंगे। तो जो घड़ियां हैं उनमें जो सुइयां होती है वो एक राउंड पूरा करती है, और अपने को पता है कि एक राउंड पूरा करने पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अपन पहले घंटे की सुई को देखते हैं। तो मान लीजिए ये यहां आपकी घड़ी है 12, यह आ गया आपका 3, 6 और 9। अब जो घंटे की सुई है यहां है, ये घंटे की सुई, अब ये राउंड करेगी धीरे धीरे ऐसे, और राउंड करके पूरा राउंड कितने घंटे में ये पार करेगी, 12 घंटे में। और 12 घंटे को अगर मिनट में चेंज करें तो एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 7। तो 12 गुणा 60, 720 मिनट। तो ये जो घंटे की सुई होती है वो 720 मिनट में 360 डिग्री का एंगल अंतरित करती है। अब अपने को याद क्या रखना है कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है, वो ध्यान में रखनी है। तो अपने को क्या बात ध्यान में रखनी है, घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में अंतरित कोण, 1 मिनट में अंतरित कोण। अब आप इसको एक एक नियम से निकाल सकते हैं। मैंने ये बात आपको समझाई है कि 12 घंटे में कितना करती हैं, 720 मिनट। तो तो आप लिखोगे अपने को कि 360 डिग्री का कोण या 720 मिनट में कितने डिग्री का एंगल, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में एक एक नियम से अगर करें तो 360 अपॉन 720, और ये 0 से 0, 36 दूनी 72, 1/2 डिग्री। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि घंटे की जो सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल अंतरित करती है, 1/2 डिग्री का। अब अपन लेते हैं दूसरी सुई अपनी, मिनट की सुई। तो मिनट की सुई के ऊपर भी देखो, अपन घड़ी के ऊपर ध्यान देते हैं। ये मान लीजिए आपकी घड़ी है, यहां 12, 3, 6 और 9। यहां मान लीजिए ये मिनट की सुई है। कौन सी सुई है ये, मिनट की। अब ये मिनट की सुई है, ये राउंड करेगी ऐसे, और राउंड करेगी तो कितना टाइम लेती है, आपको पता है कि जो मिनट की सुई है वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का समय लेती है। तो 1 घंटे को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो कितने हो गए, 60 मिनट। तो इस बात से क्या निष्कर्ष आया कि 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कितने डिग्री का अंतरित करती है, 360 का। तो 1 मिनट का निकालना है तो 1 मिनट में कितना करेगी अंतरित, 1 मिनट में अंतरित कोण 360 में भाग कितने का लग जाएगा, 60 का, 6 डिग्री का। कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। तो ये तो घड़ी से संबंधित दो छोटी छोटी बातें हो गई, मिनट की सुई और घंटे की सुई। घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है, और जो आपकी ये मिनट की सुई है वो 6 डिग्री का अंतरित करती है। अब अपन और एक सूत्र के ऊपर गौर करते हैं, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो आपने त्रिज्यीय खंड का जो मैंने बताया था अभी आज की क्लास में ही, एक सूत्र तो आपको बताया था मैंने, πr² θ/360, जो लघु त्रिज्यीय खंड का बताया था। दूसरा आपको दीर्घ का इसी में मैंने बदल करके बताया था, πr²
360 माइनस थीटा बटे 360। इसके अलावा तिर्यक खंड का जो सूत्र होता है, तीसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा अगर अपन लें तो यदि आपको चाप की लंबाई और त्रिज्या दी जाए, देखना, इसको समझना है, यदि क्वेश्चन में चाप की लंबाई और त्रिज्या दे दी जाती है तो तिर्यक खंड का क्या सूत्र हो जाएगा, 1/2 गुणा चाप की लंबाई L गुणा वर्त की त्रिज्या R, ये सूत्र और बन जाता है। तो ये तिर्यक खंड का सूत्र हो गए। अब अपन क्वेश्चनों की बात करेंगे, तो ये अपना बेसिक था। अब अपन क्वेश्चनों की ओर आते हैं। तो अब अपन 15.2 के एग्जाम्पलों की चर्चा करते हैं। तो जो बुक में जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है, आपको चाप की लंबाई और त्रिज्या दी गई है। क्या दी गई है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वर्त में चाप की लंबाई, वर्त में चाप की लंबाई अपने को दी गई है 4 सेमी, और साथ ही अपने को दी गई है वर्त की त्रिज्या। R 6 सेमी। ये दो बातें दी गई हैं और तिर्यक खंड का क्षेत्रफल पूछा है। तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गए। तो अगर अपन इस क्वेश्चन के ऊपर गौर करते हैं तो तिर्यक खंड के मैंने अभी अभी सूत्र बताए आपको, तो उसमें देखो अपने को एक तो चाप की लंबाई दी गई है, मतलब L दिया गया है। जब इसको हल करेंगे तो प्रश्नानुसार एक तो अपने को चाप की लंबाई L दी गई है 4 सेमी, एक अपने को त्रिज्या दी गई है R 6 सेमी। तो अगर आपको L और R दे दी जाए तो तिर्यक खंड का जो सूत्र होता है, तिर्यक खंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 L गुणा R। तो इस सूत्र में रखेंगे, दोनों की इकाई समान है, तो 1/2 इंटू L कितनी है 4, R कितनी है 6, ये 2 बार और ये 12 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल है तो वर्ग लग जाएगा, या इसको आप लिख सकते हो 12 सेमी स्क्वायर। ये तो पहला एग्जाम्पल था। अब अपन दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो सेकंड जो एग्जाम्पल है उसमें दिया हुआ है केंद्र, वर्त में केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो 50 डिग्री है। वर्त में अंतरित कोण, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, अंतरित कोण कितने का है 50 डिग्री का, और चाप की लंबाई L दी गई है आपको 5 पाई। ये दो बातें आपको क्वेश्चन में दी गई है और तिर्यक खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, जब तक अपने को यह नहीं कहा जाए कि दीर्घ तिर्यक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तब तक अपन उसको लघु ही मानते हैं। तो या तो लघु तिर्यक खंड लिख दो या तिर्यक खंड लिख दो, एक ही बात है। तो इसको हल करेंगे तो अपन देखो कि तिर्यक खंड का निकालने के सूत्र अपने कौन कौन से हैं, पहले तो वो बातें दिमाग में आनी चाहिए। एक तो है अपने पास 1/2 L गुणा R, एक अपने पास दूसरा जो सूत्र है वो है पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360। दोनों में से कोई भी एक सूत्र की सहायता से अपन लघु तिर्यक खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अगर आप ये सूत्र काम में लेते हो तो अलग प्रोसेस है, ये सूत्र काम में लेते हो तो उसका अलग है। तो देखो अपन ये सूत्र काम में ले रहे हैं पहले, तो इस सूत्र को काम में लेने के लिए अपने को एक तो L की आवश्यकता है, मतलब चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई अपने को दी हुई है। एक अपने को किसकी आवश्यकता है, R की, R अपने को नहीं दी हुई है, तो पहला काम अपना क्या रहेगा, R का मान पता करना। अब R का मान किससे पता करेंगे, देखो इससे तो कोई समीकरण नहीं बनता, ये अपने को पता करना है। समीकरण किससे बन रहा है, चाप की लंबाई से। तो इस चाप की लंबाई की सहायता से अपन क्या निकालेंगे, R का मान निकालेंगे। तो ये जो गणितीय कथन है, इसको क्या करेंगे अपन गणितीय सूत्र में व्यक्त करेंगे। तो इस कथन को
तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180 और बराबर में कितने आ गए, 5 पाई। अब अपने को किसका मान निकालना है, आर का। तो जो देखो पाई से तो पाई यही कट गया। अब अपने पास आर का मान निकालना है, थीटा कितना है 50 बटे 180 और बराबर में कितने हैं 5। अब अपने आर का मान निकालेंगे तो आर को तो एक तरफ कर लेंगे, इसके साथ में क्या है 50 बटे 180, तो 50 बटे 180 का इसमें भाग लगेगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी और क्या बन जाएगा अपने पास, आर बराबर 5 बटे 50 बटे 180 का देंगे तो क्या हो गया 180 बटे 50। अब इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 और 5 से 5 कट गए तो आर कितनी आ गई 18 सेमी। यानी कि अपने पास वर्त की जो त्रिज्या है वो आर कितनी आ गई 18 सेमी। अब अपने इसके यहां हो देखो, अगर आप ये सूत्र लगाते हो तो 1/2 चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी 5 पाई और गुणा आर। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल या लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 1/2 एल गुणा आर। अब 1/2 एल कितनी है अपने पास 5 पाई, 5 पाई गुणा आर कितनी आ गई 18, 2 से ये कितनी बार कट गए 9 बार, 9 पंजो 45 पाई वर्ग सेमी। ये या फिर पाई का मान आप रख करके इसको गुणा भी कर सकते हैं। अब रही बात ये कि सर हम तो इससे नहीं निकालेंगे, इस सूत्र से निकालेंगे, तो इसके लिए देखो अभी इसमें आपके पास क्या रखेगा, आर आपके पास आ गई, यहां 22/7 रखना है, आर आपके पास 18 आ गई, थीटा आपके पास 50 है 360। इससे भी अपन कर सकते हैं। मैं समीकरण बना देता हूं किस प्रकार से, 22/7 पाई का मान, आर आपके पास 18 है, पावर कितनी है 2 तो 18 गुणा 18, थीटा आपके पास 50 है और बटे में 360। इसको हल कर लेंगे तो इस सूत्र से ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोनों में से जो भी आपको पसंद आए उससे अपन कर सकते हैं, दोनों मैंने बता दिए हैं। अब अपन तीसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। उसमें दिया है, तीसरा जो एग्जाम्पल है उसमें अपने को दिया है वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या आर 7 सेमी और जो अंतरित कोण है, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन को मैं, अंतरित जो कोण है थीटा वो दिया हुआ है 90 डिग्री का। अब अपने को दो बातें पूछी है इसमें। एक नंबर पे तो अपने को बताना है चाप की लंबाई, एल। दूसरी अपने को बतानी है लघु त्रिज्य खंड, ये दोनों बातें अपने को प्रश्नवाचक चिन्ह ज्ञात करनी है। तो अब आप देखो, चाप की लंबाई का सूत्र होता है, जो चाप की लंबाई है उसका सूत्र क्या होता है, हल करेंगे तो चाप की लंबाई का जो सूत्र है अपन लिखेंगे चाप की लंबाई एल। क्या सूत्र बताया था, दिमाग में लाओ देखें, पाई आर थीटा बटे 180। अब अपने पास पाई का मान है, आर का मान भी है 7 सेमी, थीटा का मान भी है 90 से डिग्री। अब अपन इसमें रखेंगे 22/7 इंटू कितना मान है आर का 7, थीटा 90 बटे 180। अब इसको काटेंगे, 7 से 7 कट गए, 1 0 से 1 0, 9 दूनी 18, 2 से 11 तो 11 सेमी। क्या आ गई अपने पास ये चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई की गणना अपन ने सीधा सूत्र लगाया, सूत्र आपको बताया हुआ है पाई आर थीटा बटे 180। तो इस प्रकार से तो ये पहला हो गया। अब दूसरा लघु त्रिज्य खंड, सेकंड अपने को क्या क्या करना है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो लघु जो त्रिज्य खंड होता है उसका क्षेत्रफल दो सूत्र हैं, अभी मैंने बताया था। एक सूत्र तो क्या है 1/2 एल गुणा आर, और दूसरा जो सूत्र है वो क्या है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। दोनों में से जो आपको पसंद आए
वो अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को चाप की लंबाई भी निकाल ली है अपन ने। तो इसी सूत्र से अपन इसको कर लेते हैं। बाकी इससे भी आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सूत्र से अपन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/2 एल कितनी आ गई अपने पास 11 सेमी, गुणा आर कितनी दी हुई है 7 सेमी। तो गुणा किया अपन ने, 11 को 7 से गुणा किया तो 77/2 38.5 वर्ग सेमी। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहे कि मैं तो इस सूत्र से करूंगा, तो इस सूत्र से पाई का मान 22/7 इंटू आर कितनी है 7 सेमी, तो पावर कितनी है 2, तो 7 गुणा 7, थीटा कितना है 90 डिग्री बटे 360। 7 से तो 7 कट गए, 1 0 से 1 0, 9 4 36, और ये 11 बार और ये 2 बार। ऊपर क्या बच गया 11 गुणा 7/2, तो कितने हो गए 77/2, और वही अपने 38.5 वर्ग सेमी। तो ये अपन ने 3 एग्जाम्पल इसके किए हैं। अब जो आगे नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे